एपिसोड शुरू होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मकोटो दूसरे वर्ल्ड में नहीं गया था। ये स्कूल में जा रहा होता है और पीछे से एक लड़की इसे आवाज़ मारती है। ये कहता है ओतोनाशी। ये कहती है हमने जो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट काउंसिल में दिए थे उसमें डेट गलत लिखी है, क्या इस वाली से बदल दोगे? मकोटो कहता है ठीक है। अब जाते टाइम ये लड़की पीछे से कह रही होती है मीसुमी, मैंने सुना ये एक एवरेज हीरो है जिसने अभी अभी आर्चरी क्लब ज्वाइन करा है, लेकिन मुझे यह हीरो नहीं लगता। लेकिन मैं जेलस हूँ। मैं थोड़े ही एफर्ट से सब कुछ कर लेती हूँ, हर चीज़ मेरे लिए सही ही होती है। मेरी लाइफ बहुत स्मूथ है, ये बोरिंग है। और तभी ये यहाँ से एक दूसरी जगह पे पहुँच जाती है और ये कहती है ये कौन सी जगह है? तभी एक आवाज़ आती है ओतोनाशी हिबिकी हो ना तुम? ये कहती है हाँ, तुम कौन हो? ये कहती है मैं दूसरी दुनिया की गॉडेस हूँ। जिस दुनिया को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ उसमें काफ़ी डीमन से खतरा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक और पर्सन को मेरे वर्ल्ड में एज अ हीरो भेजने का सोच रही हूँ। प्लीज़ ह्यूमंस को गाइड करो। मैं तुम्हें जितनी पावर दे सकती हूँ उतनी दूंगी। हिबिकी कहती है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं और मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। गॉडेस कहती है क्या तुम सच में एक ईजी लाइफ जीना चाहती हो फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ ना तुम रिलेट कर सकती हो और ना ही फीलिंग शेयर कर सकते हो अपनी? हिबिकी कहती है तुम कहना क्या चाह रही हो? गॉडेस बोलती है क्या तुम ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती जिसमें चैलेंजेस हो, जिसमें तुम्हारी जान जो है दाव पे लगी हो, वो भी एक साथी के साथ? ये कहती है मैं। गॉडेस बोलती है तो फिर ये डिसाइड हो गया, मैं तुम्हें पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज़ दूंगी और फिजिकल एबिलिटीज़ और ये सीक्रेट ट्रेजर भी। हिबिकी कहती है एक सिल्वर शैश। अब गॉडेस इसे अपनी दुनिया में भेज देती है और यहाँ पर एक बंदा जो है किंग से बोल रहा होता है कि हीरो जो है आ गया है। किंग कहता है मुझे लगा था कि गॉडेस ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन अब लीमिया डीमन से सेफ हो जाएगा। दूसरी तरफ गॉडेस हिबिकी को एक जगह भेजते हुए कहती है ये तुम्हारे हीरो है, बाकी अब तुम्हारे हाथ में है। और यहाँ पर मकोटो अकेले ही भटक रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये कह रही होती है पता नहीं कितने दिन गुजर गए मेरे को यहाँ पर आए हुए, ये तो बिल्कुल जापान जैसा ही लगता है। डीमंस को बैरन लैंड भेज दिया गया है, लेकिन टाइम के साथ वो अपनी टेरिटरी बढ़ाते जा रहे हैं। ग्रेट नेशन ऑफ एलिसन को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन अलाइड लीमिया किंगडम और ग्रेटोनिया एम्पायर अभी भी हमला रोके हुए हैं। नेक्स्ट सीन में एक आदमी इससे कहता है क्या एक और हीरो? ये कहती है हाँ। दूसरा बंदा कहता है तो एम्पायर को एक और हीरो का मिलना, ये कहानी सच है। दूसरा कहता है लेकिन एक हीरो उस नेशन में क्यों भेजा? अभी प्रेजेंट में कह रही होती है ये काफ़ी अजीब होगा अगर नेबरिंग कंट्री साथ हो जाए, डीमंस के साथ एक बार वॉर एंड हो जाए तो उसके बाद मुझे सोचना होगा इस पे। क्या तुम सुन रहे हो? और इसकी सिल्वर शैश में से आवाज़ आती है। ये कहती है तो बाहर आओ फिर। और तभी इसमें से एक वुल्फ निकलता है और ये मन में कहती है मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी जब ये पता चला था कि सिल्वर शैश में वुल्फ स्पिरिट है। एनीवेज कल मैं पार्टी मेंबर सेलेक्ट करूँगी मर्सिनरीज में से। किंग के रिकमेंडेशन से कोर्ट मेज वुडी और नाइट बर्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हिबिकी को देख के सब कह रहे होते हैं तो ये है न्यू हीरो। एक लड़की इसकी पर्सनैलिटी देख के कहती है ये एक फूल है जो जंग के मैदान के लिए नहीं बनी है, और जाने लगती है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और कहता है तुम जा रही हो? ये बोलती है ये तो कोर्ट मेज वुडी है ना, लीमिया की मोबाइल बैटरी। ये कहता है मुझे यह निकनेम पसंद नहीं है, नेवल द सिल्वर हेयर्ड ओगर। ये कहती है मैं ऊब चुकी हूँ स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करके, अब बस मुझे डीमंस को मारना है, और जाने लगती है। तभी हिबिकी इसे रोकते हुए कहती है मैंने देखते ही पहचान लिया था कि तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर हो। मुझे एक मास्टर चाहिए जो मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखा सके और एक पार्टनर जो वॉर में मेरा साथ दे सके। मैं चाहती हूँ तुम वो बनो। ये कहती है मैं किसी ऐसे पे भरोसा नहीं कर सकती जिसे स्वॉर्ड चलाना भी ना आता हो। हिबिकी कहती है मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ डीमंस को मारने की परवाह करती हो। अगर मेरा साथ दोगी तो सभी डीमंस को मारने का मौका मिलेगा तुम्हें सबसे आगे रह के, तुम बोर भी नहीं होगी। क्या ये बेटर नहीं है मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने से? ये कहती है ठीक है। और हिबिकी को देख के लड़का कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे इसके साथ रहना होगा। नेक्स्ट सीन में लीमिया का बॉर्डर दिखाया जाता है और यहाँ हिबिकी कह रही होती है वो लेट हो गए। दूसरा कहता है लॉरेल की प्रीस्टेस यहाँ पर आ रही है। तभी दूसरा बंदा कहता है बैड न्यूज़, प्रीस्टेस की कैरेज। और यहाँ पर प्रीस्टेस कह रही होती है सब यहीं पर रहना, और यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं इनके चारों तरफ।
ये बंदा कहता है ये वो मॉन्स्टर्स है जो लोगों का माना खा के पावरफुल हो जाते हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। नेवल कहती है हम चारों को एक साथ हमला करना होगा, अगर केयरफुल नहीं रहे तो वो मदद बुला लेंगे। हिबिकी, क्या पहले कभी कोई मॉन्स्टर मारा है तुमने? ये कहती है मैं कर लूँगी। अभी एक साथ हमला करते हैं, बाकी तीनों एक एक करके इन्हें मार देते हैं, लेकिन जब हिबिकी मारती है तो ये पूरी तरीके से नहीं मरता। ये कहती है मुझे एक और हिट करना होगा। तब ये मॉन्स्टर कहता है मुझे छोड़ दो। ये कहती है ये बोल सकते हैं, और तभी ये जोर से चिल्लाता है। नेवल तभी इसे मार देती है और बोलती है हिबिकी ये तुम क्या कर रही हो? और तभी यहाँ पर इनके साथी आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये कहता है मैजिक बैरियर ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और यहाँ हिबिकी कहती है मेरी वजह से हो रहा है ये सब, और फिर गुस्से में इन पे हमला कर देती है और मारते ही जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी मॉन्स्टर्स मर चुके होते हैं। नेवल कहती है तुम अच्छा लड़ी। प्रीस्टेस कहती है हीरो हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं चिया हूँ, लॉरेल की प्रीस्टेस, मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करने दो, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुन के ये सभी हैरान हो जाते हैं। ये लड़का कहता है प्रीस्टेस हमारे साथ नहीं आ सकती। तभी अपने बाल काट देती है और कहती है अगर लॉरेल के लोगों को ये बाल दिखेंगे तो उन्हें लगेगा कि लीमिया ने मेरे साथ कुछ करा है। और कहती है मैं हीरो के साथ मिलकर ये वॉर को एंड करना चाहती हूँ। तभी हिबिकी बोलती है बाल काटने का तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है। ये कहती है बैटलफील्ड में ये सिर्फ मेरे बीच में आएंगे। हिबिकी कहती है अच्छा तो फिर मुझे भी अपने काट लेने चाहिए। और नेवल भी ऐसा ही कहती है। प्रीस्टेस बोलती है नहीं, तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ये दोनों हंसने लगते हैं और हिबिकी कहती है तुम्हारा मैजिक बैरियर बढ़िया था, क्या तुम मुझे मैजिक यूज़ करना सिखा सकती हो चिया? ये कहती है हाँ। अब हिबिकी कहती है इसके बाद हम डीमंस को हराते गए और एक बार भी नहीं हारे बैटल में, लेकिन तब तक जब तक हम उससे नहीं मिले। हिबिकी अब कहती है ये क्या है? दूसरा लड़का कहता है ये ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिजास्टर है, ये सब कुछ खा लेती है, चाहे इंसान हो या फिर कुछ भी। नेवल कहती है हम बस इसके जाने का इंतज़ार कर सकते हैं। तभी ब्लैक स्पाइडर इन पे हमला कर देती है, यानी कि मियो, और ये सब इससे लड़ने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बावजूद भी ये इसे खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं। ये बड़ी मुश्किल से इसका एक पैर काट देती है, लेकिन ब्लैक स्पाइडर इसे रीजनरेट कर लेती है और इसे पकड़ के इस पर हमला कर देती है। तब हिबिकी इसे छुड़वा लेती है और चिया को इसे हिल करने को कहती है, लेकिन तभी ये ब्लैक स्पाइडर एक एक करके सबको मारते जाती है और हिबिकी को भी मारती है, लेकिन ये इसकी आंख में हमला कर देती है और अब कह रही होती है क्या मैं मरने वाली हूँ? नेक्स्ट सीन में अब हिबिकी उठती है और अपने वुल्फ से कहती है हॉर्न बाकी सब कहाँ पर है? और सभी यहाँ पर होते हैं ठीक। हिबिकी इन्हें देख के खुश हो जाती है कि ये ठीक है, और हिबिकी कह रही होती है मैंने सोचा नहीं था कि हार इतनी फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी, थैंक यू मुझे हराने के लिए ब्लैक स्पाइडर, अगली बार मैं ही जीतूंगी। अब दिखाया जाता है कि हिबिकी के दूसरे वर्ल्ड में जाने के कुछ दिनों बाद का सीन। यहाँ स्कूल में कुछ बच्चे एक लड़के से कह रहे होते हैं हमने सुना तुम मॉडल हो, हमें कुछ पैसे दो। ये लड़का कहता है नहीं। तब ये दूसरा कहता है क्या कहा? ये लड़का मन में कह रहा होता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने कुछ करा भी नहीं। तभी कुछ लड़के आ जाती है और कहती है क्या तुम टोमोकी को बुली कर रहे हो? और ये एम्बैरेस होकर यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में यह घर में गेम खेल रहा होता है और इसे गुस्से में फेंक देता है, फिर बोलता है ओवर पावर्ड एबिलिटी इसेकाई में, अगर मेरे पे खतरनाक पावर्स होती और दूसरे वर्ल्ड में होता मैं तो। तभी ये दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, यहाँ पर गॉडेस कहती है तुम इवाहाशी टोमोकी हो ना? ये कहता है हाँ, तुम कौन हो? ये बोलती है मैं गॉडेस हूँ दूसरे वर्ल्ड की, और इसे भी यही कहती है कि मेरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स हो गए हैं बहुत, तो हीरो बन के मेरे वर्ल्ड को बचाओ। फिर बोलती है चिंता मत करो, मैं एक हीरो को भेजूंगी और तुम्हें पावर भी दूंगी। ये कहता है कैसी पावर्स? गॉडेस बोलती है एक बॉडी जो बीस्ट से लड़ने के काबिल हो और मैजिक भी, और तुम्हें स्किल मैजिक आई भी दूंगी जिससे तुम दूसरों को अट्रैक्ट कर पाओगे, और सिल्वर शूज़ जिससे तुम हवा में उड़ पाओगे। ये सुन के मन में कहता है ये सब तो ओवर पावर्ड एबिलिटीज़ हैं। अब गॉडेस कहती है मैं तुम्हें रात में इमॉर्टल बना दूंगी, लेकिन ये सिर्फ तब तक ही काम करेगा जब मून होगा। ये लड़का कहता है क्या तुम मेरा अपीयरेंस भी चेंज कर सकती हो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे? ये कहती है ठीक है। ये लड़का अब कहता है थैंक यू गॉडेस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी दुनिया को बचाने के लिए। और अब ये आ जाता है गॉडेस के वर्ल्ड में।
तभी एक लड़की आती है और कहती है, क्या तुम हीरो हो? ये कहता है हाँ। ये लड़की कहती है, बढ़िया, मैं लिली फ्लॉन्ट ग्रिटोनिया हूँ, मैं सेकंड प्रिंसेस हूँ ग्रिटोनिया की, मैं इवाहाशी टोमोकी हूँ। ये बोलती है, मेरे साथ चलो। अब एक लड़की आती है जिसे प्रिंसेस टोमोकी से मिलवाती है और बोलती है, ये हीरो है और ये गिनेबिया रॉयल गार्ड से, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग नाइट्स है हमारे। टोमोकी कहता है, मैं पहली बार एक फीमेल नाइट देख रहा हूँ। ये बोलती है, तुम हीरो होगे लेकिन तुम रूड हो। ये कहता है सॉरी, और इसकी आंख चमकने लगती है और इसके मैजिक की वजह से ये कहती है, कोई नहीं, क्या तुम घूरना बंद करोगे मुझे? अब प्रिंसेस कहती है, मैं तुम्हारी सूटेबिलिटी एग्जामिन करना चाहती हूँ इक्विपमेंट्स को लेके, और तुम्हारा लेवल भी, और इसको लेके जाती है। नेक्स्ट सीन में ये कहता है, मैं थक गया। प्रिंसेस कहती है, मैं सर्वेंट से कह दूंगी कि तुम्हें कैसल दिखा देंगे बाद में, तुम यहाँ आराम करो तब तक। और अब ये जाके पूछती है उसके रिजल्ट्स क्या है। ये आदमी कहता है उसके पास शायद एक मैजिकल आई है जिससे दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है वो। प्रिंसेस कहती है, तो फिर उसका इफेक्ट मुझ पे और इम्पीरियल फैमिली पे ना हो, ऐसा कुछ करो। इसकी एबिलिटी के बारे में किसी को भी मत बताना। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस एक लड़की को लाई होती है। टोमोकी कहता है, ये कौन है? प्रिंसेस कहती है, ये युकिनात्सु है, एक एल्केमिस्ट, ये तुमसे बात करना चाहती थी। तभी ये लड़की कहती है, मैं एल्केमिस्ट जरूर हूँ लेकिन मैं दवाई नहीं बनाती हूँ, मैं एक फोर्स प्लेयर हूँ, मैं स्किल्ड हूँ गोलेम्स को कंस्ट्रक्ट और कंट्रोल करने में। यह कहता है, तुम गोलेम्स बना सकती हो? किस तरह के? और इसका मैजिक इस पे भी होने लगता है। तभी यह कहती है, मैंने सुना कि तुम सभी इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी है, आज रात मेरे रूम में आओगे? प्रिंसेस कहती है, युकिनात्सु, हम किसी और दिन बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में टोमोकी जा रहा होता है और एक ड्रैगन को देख के इसकी तरफ भागते हुए आता है। ये लड़की कहती है, तुम कौन हो? ये बताता है कि मैं टोमोकी हूँ, एक हीरो। ये कहती है, मैं मोरा हूँ, ड्रैगन समनर, मैं ग्रेटेस्ट टेमर हूँ। टोमोकी कहता है, क्या तुम्हारी पूरी फैमिली इस कैसल में रहती है? ये कहती है, नहीं, मेरे विलेज में डीमंस ने अटैक कर दिया था और उसके बाद प्रिंसेस लिली मुझे यहाँ पर लाई। ये कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था। और ये भी इसके मैजिक में फंस जाती है और कहती है, कोई नहीं, क्या एक्सचेंज में तुम मुझसे शादी करोगे? मतलब फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट डे में टोमोकी कहता है, मैं एक पार्टी फॉर्म करना चाहता हूँ तीनों के साथ। प्रिंसेस कहती है, ठीक है, वैसे भी शायद गिनेबिया, युकिनात्सु और मोरा तुम्हें पसंद करते हैं। और मन में कहती है, लगता है इसने अभी तक अपनी मैजिक आई को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। अब टोमोकी कहता है, लिली, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था जब हम पहली बार मिले थे? ये कहती है, मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम ही हो वो जो हमें लीड करेगा, तुम एक फैंटास्टिक हीरो हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और ये मन में कह रहा होता है, अगर मैं एक परफेक्ट हीरो बन जाऊँ तो मैजिक आई की पावर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट में लिली कह रही होती है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अगर इससे डीमंस खत्म हो जाएंगे, अपनी मदर के लिए जिसने उस सन की गॉडेस पे भरोसा किया था एंड तक। अब नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है, लेकिन मेरे केस में तो मुझे ब्लैक स्पाइडर ने किस करा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में हमें मकोटो के बारे में नहीं दिखाया गया है, बल्कि हमें जो बाकी दो हीरोज़ हैं उनके बारे में दिखाया गया था कि वो इस वर्ल्ड में कैसे आए और अब क्या कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वेट करना। तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।